आज का ये प्रोग्राम उस 14 अगस्त के प्रोग्राम की तरह कोई सेलिब्रेशन नहीं है। आज का प्रोग्राम इसलिए अहम है, अगर 6 सितंबर जो कि आज शोहदा की याद में मनाया जा रहा है, अगर ये 6 सितंबर ना हो तो हम 14 अगस्त की सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। इसलिए आज के दिन की अहमियत बहुत अहम है। मैं इस शेर के साथ जो कि शोहदाओं की फैमिली के नाम मैं करना चाहता हूं। लगाने आग जो आए थे आशियाना को, लगाने जो आग आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा लिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फजाएं सलाम कहती हैं, तुम्हें चमन की फजाएं सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदों। मैं यौम दिफा की इस अजीम जद्दोजहद, जुर्रत, बहादुरी और वतन की हिफाजत के लिए लाजवाल कुर्बानियां देने वाले शहीदों को और उनके लाहिबाइकीन को अपना और अपने तमाम चाहने वालों का सलाम पेश करता हूं। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, 6 सितंबर को बुज़दिल, दुश्मन, गरूर, तकब्बुर और घमंड के साथ रात की तारीकी में हमला आवर होकर हमारी बहादुर अफवाज के जवानों को शहीद करने वाले बुज़दिलों को मैं अल्लाह की लानत देने का एक दिल से नजराना उन शहीदों के नाम करता हूं कि जिन्होंने उन बुज़दिल कार्रवाइयों के सामने शीशा फैलाई हुई और सीना जोर ताकत के साथ मुकाबला किया और आखिरी दम तक अपनी जगह नहीं छोड़ी। मैं ये आज इसलिए कह रहा हूं कि इतनी हजारों कुर्बानियों के बाद ये जो वतन अजीज हमने हासिल किया है, जिसकी हिफाजत हम सब ने मिलकर करनी है, हम अपने शोहदाओं को और उनके लवाहिकीन को क्या जवाब देंगे जब हम 9 मई जैसे वाकयात रुनुमा करते हैं, उन शहीदों की यादगारों को नुकसान पहुंचाते हैं। खुदारा दोबारा कोई इस वतन में ऐसी गलती ना करे, क्योंकि आज जब मैं इस स्टेज पर आ रहा था, मुझे एक शहीद के वालिदैन ने कुछ तस्वीर दिखाई और मुझसे गिला किया कि मेरे इस शहीद बेटे की तस्वीर और तस्वीर फाड़ दी गई है, उन यादगारों को गिरा दिया गया है। हमें एहसास ही नहीं है। आज मेरे सामने ये जो एक मां बैठी है, उसने अपने बेटे की कुर्बानी इसलिए दी है कि हमारे बेटों का मुस्तकबिल संवर सके। इन्होंने हमारी औलादों के लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए अपने जवान बेटों की कुर्बानियां दी हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हम इस मां का कर्ज उतार सकते हैं जिसने ये जानकर, उसे ये पता था कि मैं जिस अपने प्यारे बेटे को तैयार कर कर सरहदों की हिफाजत के लिए भेज रही हूं, वो किसी ना किसी दिन
शहीद हो सकता है। आज जो लोग मेरी इस अफवाज पाकिस्तान के लिए कुछ बातें करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि लाओ ऐसी मां जो तुम्हारे बेटे के मुस्तकबिल के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दे। आज मेरी वो बहनें जो बेवा हो गई हैं, मैं कहता हूं उन लोगों से, लाओ ऐसी बहनें जिन्होंने अपना सुहाग शहीद करवा दिया तुम्हारे सुहागों को और उनके मुस्तकबिल को बचाने के लिए। तो मेरा यह मानना है कि मुझ समेत कोई भी शख्स इन वालिदैन का, इन बहनों का और इन बच्चों का कर्ज अदा कर ही नहीं सकता। बाकी तो सब बातें हैं। हकीकत सिर्फ ये एक है कि हम इन शहीदों के ना वालिदैन का कर्ज उतार सकते हैं और ना शहीदों का कर्ज उतार सकते हैं। और ये वो शहीद हैं जिन्होंने, और ये जो वो जवान आज सरहदों पे हमारी हिफाजतें कर रहे हैं, तो ये एक खूब शेर यहां लिखा भी गया है कि किसी की हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कमी। किसी की हिम्मत है कि हमारी परवाज में लाए कमी। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो जो लोग, जो जवान हौसलों से उड़ रहे हैं, उन्हें परों की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान वतने अजीज जिसमें आज हम सुकून और आराम की जिंदगी बसर करते हैं, मान लें कि उसके पीछे इन शहीदों का खून है, इन माओं की दुआएं हैं। इसीलिए आज हमने अपने इस प्रोग्राम का जो स्लोगन रखा था वो ये है कि हर कदम है कौम के दिफा के लिए। हर कदम है कौम के दिफा के लिए। एक अफवाज पाकिस्तान है और उसके साथ ये अवाम पाकिस्तान है। मेरे उन फौजी भाइयों को जो सरहदों पे मेरे जवान हैं और मेरे शोहदा की फैमिलीज जो यहां बैठी हैं, मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी हैं, जो सच्चे पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से और उसकी सरहदों से मोहब्बत करते हैं, वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे और उसके शाना बशाना खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह रहेंगे। मेरा ये मानना भी है कि बहुत सारे ऐसे अतवार आते रहेंगे जहां हमें मायूसी भी होगी, जहां हमें माशी बहरानों का सामना भी होगा, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि ये मायूसी के साए हमेशा रहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज जो सपे सलार अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं, ये इस कौम की खुश नसीबी है कि वो सैयद भी हैं और वो हाफिज कुरान भी हैं। और मेरा ये मानना है कि जो हाफिज कुरान होता है उसे कुरान का वो मफहूम पता है कि किस तरह अपनी कौम की हिफाजत की जाती है, किस तरह कौम को अगर वो मुश्किल में फंसी हो तो उसे निकाला जाता है। इसीलिए आज इस अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हमारे मुल्क के वजीर आजम मोहम्मद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके इस पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाल रहे हैं, जिसकी एक मिसाल SIFC का इस मुल्क में कयाम है। और हमारे आर्मी चीफ का उसकी सरबराही करना, उसकी देखभाल करना,
اور مختلف ممالک کے سربراہان کو پاکستان بلا کے اس ملک کے معاشی حالات کو بہتر کرنا ہے، جس کی مثال چائنا کے وزیر اعظم کا پاکستان آنا، ملیشیا کے وزیر اعظم کا پاکستان آنا اور سعودیہ، یو اے ای اور باقی ہمارے خلیجی ممالک کویت، عمان، بحرین اور مسقط اور سعودی عرب کے انویسٹرز کا پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے۔ اس لیے قوموں میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں اس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ ہماری پرواز اور اس کا مقصد ہمارے سامنے ہے، اور یہ وہ آج کا دن ہے جو ہم کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک آج پوری قوم نے 6 سپتمبر کو منا کر عقیدت سے ہماری شہداء کی یاد میں پورے دن میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی سے گلگت بلتستان تک اور خیبر تک پورا دن ہر جگہوں پر ہمارے ان شہداء کی یاد میں تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی قوم کے ان بیٹوں کو جنہوں نے شہادتیں دی ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی حیات زمینوں کی نہیں سفینوں کے نام ہے، جو ملک کے بانیوں کی حفاظت کے لیے سمندری طوفانی لہروں سے زیادہ دشمن کے دل میں اپنی ہیبت کا ڈر قائم کیے ہوئے ہیں۔ آج یہ مضبوط افواج پاکستان کے جوان اپنی ہیبت اور اپنے ڈر کا لوہا منوائے ہوئے ہیں، اسی لیے دشمن طاقتوں کے نفرت انگیز بیانیے کو ہم نے ہمیشہ منہ توڑ جواب دے کے بھیجا ہے، سوائے ایک بار کے جس میں چائے پلا کے بھیجا ہے۔ آج کے دن ان ماؤں کو بھی میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو قوم کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کی شہادتیں اور ان کو اس شہادت کے سفر پر خوشی خوشی روانہ کرتی ہیں۔ اتنا بڑا دل کسی ماں کا نہیں ہے۔ کل مجھے ایک ڈاکومنٹری دکھائی ہمارے زہیر نصیر بھائی نے، جو کہ بدر ایکسپو کے آنر ہیں، روح رواں ہیں، مجھے یہاں نظر ابھی آ نہیں رہے زہیر بھائی کہاں ہیں۔ آج یہ جو اسٹیج جو کہ 5 دن کی محنت سے تیار کیا گیا ہے، رات دن صبح 5 بجے تک زہیر بھائی اور میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ اس اسٹیج کو بنانے کی خاص وجہ کیا ہے۔ تو مجھے زہیر بھائی نے کہا کہ بہت اسٹیج بنائے ہیں اور آپ نے بھی بہت بنوائے ہیں، لیکن اس اسٹیج کو بنانے میں ایک جذبہ ہے، کیونکہ یہ ان شہیدوں کی فیملیز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنوایا گیا ہے۔ اسے ہم نے گولڈ فوائل، گولڈ پلیٹڈ جو آپ آرچز دیکھ رہے ہیں اس کے درمیان میں لگوائی۔ یہ پلین وائٹ پینٹ سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے گولڈ فوائل لگوا کے گولڈ پلیٹڈ کر کے یہ پیغام دیا ہے دشمن طاقتوں کو کہ ہم اپنے شہیدوں کو اس طرح خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جو بھی قدم اور اقدام اٹھاؤ سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ یہاں ایسی مائیں بیٹھی ہیں، آج صبح جب میں ملیر کینٹ میں شہداء کی یادگار پر پھول چڑھا رہا تھا، مجھے کور کمانڈر صاحب نے بتایا کہ میں آپ کو ایک ایسی ماں سے بھی ملاتا ہوں اور اس جیسی بہت ساری مائیں ہیں۔ جب میں نے اس ماں سے خطاب کیا، بات کی، تو اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا شہید ہو گیا ہے، اور جس یونٹ میں وہ بیٹا شہید ہوا
मैंने अपना दूसरा बेटा भी उसी यूनिट में भर्ती किया है, उसी यूनिट में काम कर रहा है, अपने मुल्क की खिदमत कर रहा है। तो मैंने जब उनको सलाम पेश किया तो उन्होंने कहा, बेटा अगर दूसरा बेटा भी शहीद हो गया तो मेरा तीसरा बेटा भी है। मेरे 3 बेटे हैं और वो इस वतन पर कुर्बान हैं। तो मैं उन दुश्मन ताकतों को ये बताना चाहता हूं कि मैली आंख ना उठाना। इस वतन में ऐसी माओं ने अपने सपूत पैदा किए हैं जो एक के बाद एक ही घर में 3-3 शहादतें देने के लिए तैयार हैं। तो सोच समझ के मैं अपनी सरहदों पर मौजूद सिपाहियों को भी आज सलाम पेश करना चाहता हूं कि वो अपने घर के आराम को छोड़कर चलचलाती धूप, कठिन रास्तों, ऐसी पोस्टिंग्स पर जहां आप और मैं एक दिन 1 घंटा तसव्वुर नहीं कर सकते खड़े होने का, महीनों वो सिपाही आपकी और मेरी और मेरे बच्चों की और आपके बच्चों की सलामती के लिए वहां खड़ा होकर नौकरी कर रहा है। चाहे वो शहीद हो रहा है या गाजी है, लेकिन सलाम है उस सिपाही को जो अपने घर को, अपने बच्चों को छोड़कर हमारे लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करके बैठा है। मैं उस मां को भी सलाम करना चाहता हूं। जब मैंने डॉक्यूमेंट्री कल मुझे ज़ुहैर नसीर भाई ने दिखाई, मुझे नहीं पता अभी वो चलाएंगे इसको, मैं चाहूंगा कि चलाएं। उसमें एक मां रोते हुए कह रही थी अपने शहीद बेटे को कि मेरे ख्वाब में आके मुझे कह दो कि चुप हो जाए, रोना छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगी, वरना मैं सारी जिंदगी उसके लिए आंसू बहाती रहूंगी और उसे याद करती रहूंगी। वो मां जो ख्वाब में इंतजार कर रही है अपने उस शहीद बेटे का कि वो आके उसे चुप करा दे। एक और मां ये कह रही है कि हर वक्त मैं छत की तरफ देखती हूं, ये वो वहीं से मुझे आवाज दिया करता था। आज तक मेरे कानों में वो आवाज गूंज रही है। ये वो माएं हैं। आज मैं एक 3 साल के बच्चे से भी मिला, आज मैं उस बच्चे से भी मिला जो अपने बाप की शहादत के 6 महीने बाद पैदा हुआ है। मैं उस 3 साल के बच्चे से भी मिला जिसने अपने बाप को बड़ा होते नहीं देख रहा। उसकी बेवा आंसू बहा रही है। और मैं आज उस मां से भी मिला जिसने 1965 में अपना शौहर शहीद करवाया और आज दिन तक दूसरी दोबारा शादी नहीं की। आज ही मैं सुबह इन सब माओं और बहनों से मिलकर आया हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आज का ये प्रोग्राम बहुत अफसुर्दा दिल के साथ मैं कर रहा हूं। ये खुशी का टाइम नहीं है, लेकिन खुदारा और खुदा के वास्ते मैं अपने उन भाइयों से भी मुखातिब होना चाहता हूं जो बैरूनी ताकत के नफरत अंगेज बयानिए को जो वो बेच रहे हैं इस मुल्क के नौजवानों को, और वो कुछ खरीदार भी हैं इस मुल्क में जो खरीद लेते हैं और मासूम नौजवान भाई बहनों और बेटों को इस पाकिस्तान के लिए, इस अफवाज पाकिस्तान के लिए और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए नफरत अंगेज बयानियां सोशल मीडिया पे डालते हैं, जो डालने से पहले खुदारा किसी एक शहीद की फैमिली से जाके मिल लो। मेरा यह मानना है कि सारी जिंदगी अपनी अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते रहोगे। इसका कर्ज हम नहीं उतार सकते, ये कर्ज हम नहीं उतार सकते, हमें मान लेना चाहिए। बाकी तो सब बातें हैं, कोई इसको कायल करता है, कोई उसको कायल करता है, बातें सभी कर लेते हैं। कोई कहेगा कि ये सियासत में ना आए,
कोई कहेगा ये कारोबार में ना आए, ये सब बयानियां पैदा किया हुआ है, बनाया हुआ है। आज मजबूत अफवाज पाकिस्तान, आज मजबूत एयरफोर्स और मजबूत पाक नेवी, जिसकी वजह से और सिर्फ उसकी वजह से आज हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। आज हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और हम एक ट्वीट कर देते हैं, हम एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देते हैं, बगैर सोचे और समझे। खुदारा इस बात से तौबा करें, इस बयानिए से पीछे हटें। ये कैसे मुमकिन है कि जो मां अपनी औलाद को तुम्हारी औलाद की वजह से कुर्बान कर रही है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से अपने बेटे को शहीद करने जानकर पता होने के बावजूद भेज रही है, इस वतन पे कुर्बान कर रही है। हम कैसे पाकिस्तानी हैं जो अपनी उन शहीदों की फैमिलीज का दिल दुखा रहे हैं? वो कौन से लोग थे जिन्होंने 9 मई को अपने शहीदों की यादगारों को जलाया और गिराया? वो हम में से नहीं है। हमें तो अपने शहीदों को सलाम करना चाहिए। हाँ, ये और बात है कि हम ये नहीं कर रहे। मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है और मेरा ये यकीन और ये मेरा एतमाद है अपनी इस अफवाज पाकिस्तान पर, हमारी फोर्सेस पर, कि वो अपनी जानों का नजराना देती हैं। हालिया बलूचिस्तान वाकया आपके सामने है। क्या ये तासुर नहीं दिया गया कि बलोचों ने पंजाबियों को मारा है? और मेरा ये कहना है और मानना है और पूरी कौम का मानना है कि कोई बलोच भाई अपने किसी पंजाबी भाई को ना मारेगा, ना मार सकता है। क्या कराची में चहलम से पहले ये बयानिया नहीं दिया गया कि शिया सुन्नी फसाद करा दिया जाए? तो ये कैसे रुका? ये कैसे नहीं हुआ? इसे किसने रोका? इसे रोकने वाले वही अफवाज पाकिस्तान के सिपाही है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के सिपाही है, जो कि इस मुल्क को उसकी वकार और उसकी बका और उसकी इज्जत और उसकी सलामती के लिए दिन रात काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है और आप सबको ये कहना है कि हमें एक कौम बनकर तरक्की करनी है। हमने इस 6 सितंबर से अपने इन शहीदों के वालिदैन को तोहफा देना है पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल की तरफ ले जाने के लिए। और मेरा यह मानना है कि ये हम कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। ये कैसे मुमकिन है कि जिस मुल्क में ऐसे बहादुर सपूत हों जो शहादत दे दें, उनके होते हुए हम तरक्की नहीं कर सकते? ये नामुमकिन बात है और इसे हम मुमकिन करके दिखाएंगे कि पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। और हम दुनिया में अपनी इस कौम का, अपने इस वतन का नाम बड़ा करेंगे। हमने पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक कितनी शहादतें दी, कुर्बानियों और शहादतों से ये वतन हासिल किया। फिर हमारे सियासतदानों ने, मैं आज मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा का भी जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए शहादत दी। मैं यहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र करना चाहता हूं कि उन्होंने दुनिया के दबाव के बावजूद एटमी धमाके करके पाकिस्तान का नाम सर और फख्र से बुलंद किया है। मैं आज एक ऐसे शख्स का भी नाम लेना चाहता हूं जिसका नाम अरशद नदीम है, जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया में गोल्ड मेडल जीत के रोशन किया। लेकिन हमें इन सारी अपनी तरक्कियों में इन शहीदों को नहीं भूलना है। ये वो 11 शहीद जिन्होंने निशाने हैदर हासिल किया और उसके बाद जो शहीदों की लाइन है, उन तमाम शहदाओं को, उनकी फैमिलीज को हमने नहीं भूलना। और यही वो स्ट्रेंथ है
یہی وہ طاقت ہے جو ہمیں آگے بڑھائے گی اور ہم آگے انشاءاللہ تعالی بڑھیں گے۔ میں نے آج اپنے ملٹری سیکٹری کو اور ہمارے پرنسپل سیکٹری ابڑو صاحب کو یہ ہدایت کی ہے کہ ہمارے کراچی کے ایک کرنل کاشف جنہوں نے شہادت دی، ان کی فیملی یہاں موجود ہے، میں اس گورنر ہاؤس کے اندر کرنل کاشف کے نام سے، اس شہید کے نام سے یادگار بنانے کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس گورنر ہاؤس میں کرنل کاشف شہید کے نام سے یادگار انشاءاللہ تعالی ہم چند ہی مہینوں میں یا دنوں میں بنا لیں گے، تو وہ میں ان کے نام سے منسوب کرتا ہوں یہاں پہ۔ تو ایم ایس صاحب اور ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب اس کے اوپر فوری کارروائی کریں۔ میں آپ کو اور آپ سب کو اور شہداء کی فیملی کو گورنر ہاؤس آنے پر، میرے تمام کونسل جنرلز جو کہ بڑی تعداد میں اگر ایک ایک کا نام لوں گا تو بہت طویل ہے، سبھی ملکوں کے